अनंत पथ के सभी मित्रों का इस अंतर यात्रा में एक बार फिर स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ समय से आंतरिक शक्ति के रहस्यों में यात्रा कर रहे हैं। द सीक्रेट्स ऑफ इनर पावर। विचार और ऊर्जा के आयाम में हमने यात्रा कर ली है और पिछली बार से सजगता के आयाम में हम यात्रा कर रहे हैं। अवेयरनेस। अवेयरनेस या सजगता, ये शब्द अपने आप में पूरी आध्यात्मिकता को और पूरी धार्मिकता को समेटे हुए। मनुष्य का सबसे बड़ा काम यही है कि पहले वो अपने भीतर झांकना प्रारंभ करे और देखे कि वो कितनी गहरी नींद में खोया है। हर मनुष्य गहरी नींद में खोया है। नींद का गुणधर्म है स्वप्नों का निर्माण। तो जब नींद होती है, सजगता का अभाव होता है, तो जीवन में फिर स्वप्न ही स्वप्न होते हैं। कुछ स्वप्नों को तुम सांसारिक नाम दे देते हो और कुछ स्वप्नों को आध्यात्मिक नाम दे देते हो। एक सोए हुए व्यक्ति की यात्रा चाहे संसार में हो चाहे अध्यात्म में हो, वो सपनों में ही विचरण है, सपनों में ही घूमना है, सपनों की भूल भुलैया में ही भटकना, मार्ग ढूंढने की कोशिश करना, उपलब्धि का भ्रम और फिर से खो जाना। संसार में कितनी बार तुम्हें लगता नहीं कि तुम बस पहुंचे और अचानक तुम पहुंचते पहुंचते फिर भटक जाते। सपने ऐसे ही तो होते हैं कि सपनों में बात पूरी कहाँ होती। अगर तुम्हारा कोई सपना पूरा हो जाए तो तुम स्वप्नातीत हो जाओगे, तुम सपनों से पार चले जाओगे। हर सपने के भीतर एक यही तत्व छुपा होता है जिसे तुम अगर जाग कर देखोगे तो पाओगे कि सपना कभी पूरा नहीं होता। हर सपना अधूरा रहता है, बीच में छूटता है। अभी तुम्हारी कई अवस्थाएं हैं, गहरी नींद की, फिर नींद से उपजे स्वप्नों की और फिर जागृति की। स्लीपिंग, ड्रीमिंग एंड वेकिंग। इन सबके भीतर प्रकट या अप्रकट तल पर जो चीज काम कर रही है वो है सजगता, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। अब तुम तीन बातें जब सुनते हो तो वेकिंग या जागृत अवस्था में तुम्हें लगता है कि तुम उसमें तो शायद जागे हुए हो, लेकिन वस्तुतः जागृत अवस्था तुम्हारी अलग किस्म की नींद है। एक नींद बंद आंखों से होती है और एक नींद खुली आंखों से होती है। सामान्य मनुष्य ऐसी ही अवस्था में है कि वो आंख बंद करके भी सोता है और आंख खोल कर भी सोता है। जहां उसे होना है वहां वो नहीं है, जहां उसे नहीं होना है वो वहीं है। क्या तुम ठीक अभी और यहीं हो? तुम अपने को टटोलोगे, तुम देखोगे कि मेरे पूछने और तुम्हारे भीतर प्रत्युत्तर उठने के बीच ही तुम न जाने कहां कहां भटक जाते हो। सब धर्मों का सार है
सजगता। सारे शास्त्र खो जाएं, सारे शब्द खो जाएं, सारे वचन खो जाएं, और अगर एक शब्द बचा रह जाता है तो हम बार बार सारी कीमती और महत्वपूर्ण बातें खोज लेंगे। सजगता का डायमेंशन पूरी तरह से चमत्कारिक है, मिरेकुलस है। जैसे विचार के तल पर जब हमने यात्रा की तो विचार के तल का अपना एक चमत्कार है और ऊर्जा के तल का अपना एक चमत्कार है, लेकिन सजगता और गहरे जाती है। ये विशुद्ध चमत्कार की भूमि है, एब्सोल्यूट मिरेकुलस पाथ, एब्सोल्यूट मिरेकुलस लैंड। अब तुम्हें लगता है कि चमत्कार क्या होता है? चमत्कार ऐसी घटना है जहां पर जीवन का अंतर संबंध प्रकट होता है, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ लाइफ। जीवन में जो अंतर संबंध है वो प्रकट होता है और तुम्हारे जीवन में दिव्य संयोगों की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि कुछ भी अलग नहीं। सजगता के आयाम पर बात करते हुए आज मैं अपने हृदय के बहुत निकट, बहुत प्रिय संबुद्ध मित्र का नाम लेना चाहता था, जे कृष्णमूर्ति का। और ये अवेयरनेस के आयाम का ही एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न है, एक चमत्कारिक घटनाक्रम है कि आज हमारे बीच दो मित्र आते हैं और उनके हृदय, उनके प्राण जे कृष्णमूर्ति के साथ धड़कते हैं। देखने में बात जितनी सामान्य लगती है उतनी सामान्य है नहीं, क्योंकि यहां पर कोई भी बात दूसरी बात से अलग नहीं होती है। सबका एक अंतर संबंध है, सिंक्रोनाइजेशन है। जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी और मित्र कह रहे थे कि कृष्णमूर्ति जी भी यही बात कहते रहे कि कोई दूसरा किसी को स्वतंत्र नहीं कर सकता, कोई दूसरा किसी को मुक्ति नहीं दे सकता, कोई दूसरा किसी को सत्य नहीं दे सकता। तुम्हारे भ्रमों से कोई दूसरा तुम्हें निकाल सकता नहीं, तुम्हें ही निकलना पड़ता है। ये बात विचार के तल पर। ऊर्जा के तल पर बात थोड़ी और तरल होने लगती है और सजगता के तल पर एक अंतर्दृष्टि उपलब्ध होती है कि दूसरा है कहाँ। Where is the other? कहाँ है दूसरा? कहाँ मैं समाप्त होता हूँ और दूसरा कहाँ प्रारंभ होता है? विचार के तल पर तो बात सीधी सपाट जान पड़ती, ऊर्जा के तल पर सीमाएं धुंधली होने लगती और सजगता के तल पर तो सीमाएं ही खो जाती। अगर हम सजगता की बात करते हैं तो दूसरा कहीं है नहीं। दूसरे की भाव दशा विचार की सीमा से खिंची हुई परिधि है। विचार उठते हैं, सीमा खींच देते हैं। हालांकि विचार चमत्कारिक हैं, लेकिन फिर भी विचारों में सीमा का एक तत्व हमेशा शामिल है। तुम छोटी छोटी बातों से अगर सजगता का उपयोग करोगे तो हैरान रह जाओगे। बाहर की दो आंखें खुलती हैं तो तुम उसे जागृति कहते हो, लेकिन सजगता वहाँ भी नहीं होती। ये केवल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, तुम्हारे बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म का, तुम्हारे शरीर और मन का एक अलग घटनाक्रम होता है। लेकिन सजगता भीतर की आंख खुलने का नाम है। बाहर की आंख खुलने से कोई सजग नहीं होता, भीतर की आंख खुलती है। अंतर्दृष्टि जब उपलब्ध होती है तब हम सजग होते हैं। अब जैसे इतने मित्र बैठे हुए हैं, तुम एक कुर्सी पर बैठे हो, लकड़ी को तराश कर
कुछ नक्काशी का उपयोग करके ये कुर्सी बना दी गई। ये कुर्सी क्या तुमसे अलग है? कहां पर तुम समाप्त होते हो और कहां ये कुर्सी प्रारंभ होती है? क्या इसका हमें भान है? हमने सजग होकर कभी देखा नहीं, हम तो उसका उपयोग करते हैं, रोज आते हैं, उस पर बैठते हैं। एक उदाहरण कुर्सी का बता रहा हूं जिसका रोज उपयोग करते हैं, रोज अपना दरवाजा खोलते हैं लकड़ी का। ये लकड़ी का टुकड़ा अपने भीतर उतनी ही बात समेटे हुए है जितना ब्रह्मांड। अगर तुम इस लकड़ी के टुकड़े पर थोड़ी अपनी सजग दृष्टि डाल सको, उससे अपना अंतर संबंध जोड़ सको, तो तुम्हारे लिए किसी शास्त्र, किसी वेद, किसी उपनिषद, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी बात को कृष्णमूर्ति कहते रहे हमेशा। लेकिन क्या तुम सचमुच में उस अंतर्दृष्टि से उस अंतर संबंध को पैदा कर पाते हो? अगर नहीं कर पाते तो तुम विचार के तल पर उसकी भूल भुलैया में खो जाओगे। सजगता अपनी सीमाओं को गिराकर एक परिपूर्ण ग्राहकता में, एक टोटल रिसेप्टिविटी में चीजों से जुड़ने की प्रक्रिया है। अब लकड़ी का टुकड़ा किसी पेड़ से आया होगा, किसी जंगल में, किसी बाग में ये पेड़ उगा होगा, वहां इस वृक्ष ने एक यात्रा की होगी। इस वृक्ष ने धरती में अपनी जड़ें भेजी होंगी, धरती के रस को अपने भीतर प्रवाहित होने दिया होगा, धरती से संवाद किया होगा। इस पेड़ ने सूरज की रोशनी को पिया होगा, हवाएं इसके भीतर से गुजरी होंगी, वो हवाएं जो जाने कहां से बहती हुई आ रही होंगी, जाने किन किन लोगों को स्पर्श करती हुई हवाएं गुजरी होंगी, जो इस पेड़ की पत्तियों को भी स्पर्श करके आगे गई होंगी। समुद्र से बादल उठे होंगे ऊपर और वो बरसे होंगे, उस बरसात में ये वृक्ष नहाया होगा। समुद्र में जाने कितनी नदियों का, जाने कहां कहां का जल जाकर मिला होगा, और उस जल को न जाने किन किन लोगों ने कहां कहां से छुआ होगा। फिर जब ये वृक्ष सूखा होगा, इसे काटा गया होगा, तो न जाने किन किन लोगों ने अपने किन किन मनोभावों से उस पर काम किया होगा, और जब जीवित रहा होगा तब न जाने कितने लोग अपनी कैसी कैसी अंतर कथाएं लेकर इसके निकट से गुजरे होंगे। कुछ इसके पास बैठे होंगे, कुछ ठहरे होंगे। और फिर जब ये तुम्हारी कुर्सी में या तुम्हारे घर में लगे दरवाजे में ढाला गया होगा, उसमें तराशा गया होगा, तो उस पूरी प्रक्रिया में न जाने कितने लोगों की आत्मकथाएं जुड़ गई होंगी, न जाने कितने इतिहास उसमें शामिल हो गए होंगे। तो जब तुम ऐसे देखोगे, तुम्हें दिखाई देगा पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत इस छोटी सी कुर्सी में, इस दरवाजे में शामिल है। इसमें सारा का सारा मनुष्यता का इतिहास शामिल है। ये इतना अलग है ही नहीं तो दूसरा कहाँ? जब एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा भी दूसरा नहीं रह जाता, उसमें मनुष्यता का पूरा इतिहास शामिल हो जाता है। और मनुष्यता का इतिहास मुझे अलग करके या तुम्हें अलग करके तो नहीं बनता, वो तुम्हें और मुझे शामिल करके ही बनता है। तो फिर जो एक शरीर चलता फिरता जान पड़ता है, वो दूसरा कहाँ से होता है? किस बिंदु पर वो दूसरा हो जाता है? एक वृक्ष जब अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को समेटकर, उतनी पूरी यात्रा को समेटकर खड़ा होता है, तो मनुष्य की यात्रा की तो तुम कल्पना ही कर सकते हो, कैसे कैसे, किन किन बातों से। इसीलिए हमने अध्यात्म में जब काम किया तो हमने आहार पर भी काम किया, हमने विचार पर भी काम किया, हमने बहुत सारी व्यवस्थाओं पर काम किया। तुम्हारा आहार भी तुम्हें बनाता है, तुम्हारे विचार भी तुम्हें बनाते हैं। जो तुम भोजन कर रहे हो, वो भोजन कैसे कैसे धरती और आसमान के बीच एक यात्रा करके गुजर कर तुम्हारे भीतर आता है। और तुम्हारे विचार जिन्हें तुमने अपना मान बैठा है, वो किन किन बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म से, किन किन शरीर मन की संरचनाओं से गुजर कर तुम्हारे भीतर भी तैर कर जाते हैं। तुम्हारा अपना वहाँ पर कहाँ है?
दूसरा भी वहां पर कहाँ है? तुम मानते हो कि तुम्हारा ये विचार है, लेकिन क्या वो तुम्हारा अपना है? जैसे तुम हवाओं के एक वातावरण में रह रहे हो, उसमें सांसें लेते हो, ऐसे ही तुम विचारों के एक वातावरण में रह रहे हो, उसमें भी सांसें लेते हो। तुम्हारा अपना कोई भी विचार है ही नहीं। हर विचार में और तुम्हारे भीतर प्रवेश करते एक भी तिनके में पूरी मनुष्यता की यात्रा शामिल है। सजग होकर देखोगे तो हैरान रह जाओगे। यही अंतर्दृष्टि के खुलने की प्रक्रिया है। फिर जैसी कि एक बात उठती है कि क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मुक्त होने में, स्वतंत्र होने में सहायता दे सकता है? अगर लोग अलग थलग हैं तो कोई सहायता नहीं दे सकता, और अलग थलग तुम्हें कोई बनाता नहीं है। तुम्हारे अपने विचार और तुम्हारे अपने तर्क ही बनाते हैं। तुम्हारी संवेदना और तुम्हारी अनुभूति तुम्हें तुम्हारे विचारों और तुम्हारे तर्कों से पार ले जाती है और तुम्हारे भीतर की सीमाओं को तरल करती है, उन्हें पिघला देती है। वस्तुतः एक बड़ी वैज्ञानिक घटना घटती है। चूंकि हम इतने सोए हुए हैं कि हमें कुछ भी पता ही नहीं चलता। हम जब जागना प्रारंभ करेंगे, सजगता के आयाम में यात्रा प्रारंभ करेंगे, तो हमें न जाने कितनी बातें पता चलेंगी जो हमारे लिए पूर्णतया चमत्कारिक होंगी। इसीलिए मैंने अवेयरनेस के डायमेंशन को डायमेंशन ऑफ मिरेकल्स कहा है, चमत्कारों का आयाम। हर क्षण चमत्कार ही चमत्कार है। मनुष्यता के इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि जब अपनी चेतना के स्तर पर एक व्यक्ति ऊपर उठता है तो उसके ऊपर उठने के साथ न जाने कितने और लोग ऊपर खींच लिए जाते हैं। तुम्हें विचारों से समझाना तो मुश्किल है, तुम्हें तर्कों से समझाना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी तो तुम सोए हो। सोए हुए व्यक्ति के लिए न विचार काम के हैं, न कथाएं काम की हैं, न प्रवचन काम के हैं, न तर्क काम के हैं। सपने में एक और सपना शामिल कर लेने से सपनों में कोई गुणवत्ता बढ़ नहीं जाती। नींद का जगत वैसा का वैसा ही बना रहता है। फिर क्या करो? अपनी नींद और अपनी मूर्छा को देखना प्रारंभ करो, वहीं से जागने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पहले ये जानो कि कितनी नींद में हो तुम, कितनी मूर्छा में हो, कैसे तुमसे सब काम सोए सोए हो जाते हैं, कैसे कैसे सोए सोए जागने की बातें भी हो जाती हैं, कैसे सोए सोए ध्यान भी हो जाता है, कैसे सोए सोए साधना भी हो जाती है। और कई बार मैंने तो ऐसा भी देखा है, सोए सोए ही लोग बुद्धत्व को भी उपलब्ध हो जाते हैं। अब ये अलग बात है, ऐसा बुद्धत्व कितने काम का है या कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कभी नींद में तुम्हें सपना आता है, तुम सम्राट हो जाते हो। नींद में तो तुम्हें कोई भ्रम नहीं होता, आँख खुलती है तो तुम थोड़े निराश होते हो। अपने आसपास के जब वातावरण को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बादशाहत छिन गई। तो ऐसे ही कभी कभी सोए सोए लोग बुद्धत्व को भी उपलब्ध हो जाते हैं। अचानक वो जाता भी रहता है, जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। चेतना के स्तर पर एक व्यक्ति का उठना सभी को ऊपर खींचता है। इसीलिए एक सद्गुरु की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसकी एक बहुत बड़ी महत्ता पैदा हो जाती है। इसीलिए सारे सद्गुरुओं ने गुरु की उपस्थिति को स्वीकार किया, उसे महत्व दिया। जिन्होंने इनकार भी किया उन्होंने भी अपनी उपस्थिति का उपयोग किया। अष्टावक्र हैं, वो भी गुरु को इनकार करते हैं और कह देते हैं कि सजगता ही पर्याप्त है, उससे हो जाएगा। कृष्णमूर्ति भी कहते हैं कि सजगता ही पर्याप्त है, गुरु की आवश्यकता नहीं, हो जाएगा। लेकिन दोनों संबुद्ध मित्रों के साथ उनके जीवन को अगर देखें तो वो अपनी उपस्थिति से धरती को अनुप्राणित कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति को लेकर जगह जगह पर घूम रहे हैं।
अगर ऐसा होता तो वो कहीं सेक्लूजन में जा सकते थे, वो छुप सकते थे, कोई पूछने नहीं आता, तुम जाके खो जाते, अपने कहीं घर में बैठ जाते, मिलना जुलना बंद कर देते, कौन जानता। अष्टावक्र भी जनक के बुलाने पर आ जाते हैं ज्ञानियों की सभा में। कृष्णमूर्ति भी अथक रूप से धरती के इस कोने से उस कोने पे यहाँ वहाँ घूमते ही रहते हैं। तो उनसे पूछने का मौका अगर मिला होता मित्रों को तो पूछ सकते थे तुम कि क्यों घूमते हो, बोलते भी क्यों हो। उनसे हालांकि पूछा गया है, उन्होंने अपने ढंग से उसे कहा भी है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि वो केवल अपनी उपस्थिति का, अपने ऊर्जा का वातावरण कैरी करने के लिए, उसे विस्तार देने के लिए एक प्रयोग कर रहे होते हैं। सद्गुरु जो बोलते हैं वो उनका कहना नहीं है, जो वो बिना बोले कहते हैं वही महत्वपूर्ण है, वो करके दिखाते हैं। तो उनको करते हुए देखो, वहाँ उनकी देशना है। जो वो कह रहे हैं वहाँ देशना नहीं है। उनकी देशना से तुम चूक सकते हो अगर तुम उनकी बातों में उलझोगे। और कई बार वो ट्रायल भी तो लेते, प्रयोग भी तो करते हैं कि देखें तुम बातों के पार जाने की क्षमता भी रखते हो या बातों में उलझ के रह जाते हो, तुम तर्कों से ऊपर सिर उठाने की हिम्मत भी रखते हो या तर्कों में ही खो जाते हो। और अगर तुम खो जाते हो तो बात करने के लिए कुछ बचता नहीं, और अगर तुम नहीं खोते हो तो उस उपस्थिति का तुम लाभ ले लेते हो। सब अंतर संबंधित है। जैसे सूरज उगता है, तुम देखो पूरी धरती पर जागरण की एक लहर दौड़ जाती है। तुम्हारे पास तो घड़ी है, समय नापने के उपाय हैं, तुम उससे जानते हो कि सुबह हो गई है। पशुओं को, पक्षियों को, फूलों को कौन बताता है कि सुबह हो गई है? वो तुमसे ज़्यादा ठीक ढंग से जाग जाते हैं। वो फूल जो सुबह सुबह खिलता है, वो सुबह होने के साथ सूरज की किरण अभी आ रही है, उसकी पदचाप आई है, आहट उसकी अभी सुनाई पड़ी है क्षितिज पर, और उस फूल ने अपनी आंखें खोलनी प्रारंभ कर दी। कौन बताता है उसको कि सुबह हो गई? पक्षी चहकने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, कौन बताता है उन्हें? सब जुड़ा है। एक सूरज का उगना पूरे धरती के प्राणों को जागृति में खींच लेता है। जागरण की एक लहर ऊपर उठती है और सब उसमें शामिल हो जाते हैं, जड़ और चेतन। ऐसे ही जब एक व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, परम जागरण को उपलब्ध होता है, तो उसके साथ ही न जाने कितने चेतनाएं ऊपर खींच ली जाती हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि तुम्हारे भ्रम से कोई तुम्हें बाहर नहीं ला सकता, कोई ला भी नहीं सकता, लेकिन एक ऊपर उठती हुई लहर के संपर्क में तुम आ जाओ, तुम्हारे भ्रम ऐसे ही गिर जाते हैं जैसे रेत के घरौंदे। तट पर तुम रेत के घर बनाते हो, उनको गिराने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सागर की एक उठती हुई लहर उन्हें अपने साथ बहा ले जाती है निष्प्रयास। ऐसे ही तुम्हारे भ्रम के, तुम्हारे सपनों के घरौंदे हैं। जब तुम किसी संबुद्ध मित्र की यात्रा में, उसकी अंतर यात्रा में शामिल हो जाते हो, तो उस लहर पर सवार होते ही तुम्हारे भ्रम के घरौंदे निष्प्रयास गिर जाते हैं। अंदर की कोई आँख खुलने लगती है, रोशनी भीतर से बाहर झांकने लगती है, जीवन में प्रकाश घटने लगता है। कुछ कहा नहीं गया, कुछ सुना नहीं गया, और घटना घटने लगी। गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व को उपलब्ध किया, परम जागरण का विस्फोट उनके भीतर हुआ, और तुम देखो उन्होंने भी वही बातें कही जो सारे संबुद्ध मित्र कहते आए और कहते रहेंगे, कि किसी उपाय की आवश्यकता नहीं थी, किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं थी, और वो इतने विरोधाभासी व्यक्ति हुए हैं, इसीलिए संबुद्ध मित्रों को प्रिय भी रहे हैं। उनकी सारी उपस्थिति एक गुरु की उपस्थिति है, उनकी सारी देशना
जागरण की है, और ध्यान की विधियां भी सारी जागरण की हैं। और उस समय तुम देखो एक घटना घटी कि बिहार की छोटी सी जगह पर एक साथ करीब 11-12 लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, ठीक उसी कालखंड में। और न जाने कितने लोग यात्रा पर निकल गए, न जाने कितने लोगों की यात्रा आगे बढ़ गई, न जाने कितने लोगों के भीतर म्यूटेशन, रूपांतरण प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि उस लहर ने जो ऊपर उठ रही थी बाकी लहरों को भी खींचा साथ में। जैसे पूर्णिमा का चांद जब आता है और एक मैग्नेटिक इफेक्ट, एक चुंबकीय प्रभाव अस्तित्व में आता है, तो सागर की सतह पर जल की लहरें ऊपर उठ जाती, तुम्हारे मनोभाव प्रभावित हो जाते। चांद पूर्णिमा का अपनी पूर्णता की यात्रा पर आया, उसे तुम्हारे मनोभावों का तो कुछ पता नहीं। वो तो अस्तित्व की एक प्राकृतिक भौगोलिक घटना है, लेकिन चंद्रमा के पूर्णता के आयाम में पहुंचते ही तुम्हारे मन उथल पुथल से भर जाते हैं, जैसे सागर की सतह उथल पुथल से भर जाती है। इस पर न जाने कितने वैज्ञानिक प्रयोग, न जाने कितने सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। अधिकांश आत्मघात और अधिकांश दुर्घटनाएं पूर्णिमा की रात को घट जाती हैं। अस्तित्व में सब कुछ एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। और फिर भ्रमों का गिराना, उसमें दूसरा सहयोग बड़े ही अपरोक्ष रूप से करता है। जैसे रोशनी होती है तो तुम्हें फिर बताने की आवश्यकता नहीं रहती कहाँ दीवार है और कहाँ द्वार है। रोशनी के अभाव में हम जन्म जन्मांतर तक इस बहस में उलझे रख सकते हैं कि दीवार कहाँ है और द्वार कहाँ है। तुम बहस पर बहस किए चले जा सकते हो, लेकिन निकलोगे बाहर कभी नहीं। तुम भी बंद और जिसे तुम समझा रहे हो वो भी बंद। गुरु और शिष्य दोनों कमरे में बंद हैं और दोनों एक दूसरे को समझाने में लगे हैं कि द्वार कहाँ, निकलता कोई भी नहीं। लेकिन जब रोशनी आती है तो चुनाव तुम्हारा हो जाता है। तुम बैठे भी रह सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है जब निकलना होगा उठोगे, निकल जाओगे, दीवार से नहीं टकराओगे। तुम्हारे संत कहते रहे कि साधना में बाधाएं आती हैं, तुम गिर जाते हो। सोए लोग चलते हैं तो बाधाएं ही बाधाएं होती। सोए लोग जब साधना करते हैं तो बाधाओं से ही घिरते हैं और गिरते हैं। जागा हुआ व्यक्ति जब साधना में जाता है, चलता है, तो उसके लिए कोई बाधा नहीं। जो बाधा दिखाई देती है वो भी एक खेल का हिस्सा है। जिस बाधा को तुमने बाधा की तरह से देख लिया, जिस ऑब्स्टेकल को तुमने देख लिया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। वो ऑब्स्टेकल कहाँ रहा? समस्या तभी तक समस्या है जब तक तुमने उसे देखा नहीं, और जिस क्षण तुमने समस्या को देखा, समस्या तिरोहित हो जाती है और समस्या के भीतर से ही समाधान प्रकट हो जाता है। एक प्रयोग इधर संबुद्ध मित्र महर्षि अरविंद ने भी किया। वो उनका दूसरा छोर था। उन्होंने भी इसी बात को लिया कि अगर एक व्यक्ति चेतना की परम ऊंचाई को उठ जाए, उसको उन्होंने अवतरण का नाम दिया, कृष्ण चेतना का अवतरण। अब अवतरण कहें या आरोहण कहें, आध्यात्मिक अर्थों में दोनों बातों में कोई अंतर नहीं। अरविंद का मानना था कि अगर कृष्ण चेतना का अवतरण घट जाता है एक व्यक्ति के ऊपर, तो बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हो जाएंगे। उन्हें कुछ करना नहीं होगा, बस वो उस ऊर्जा क्षेत्र में बैठे होंगे और वो भी उस चेतना के प्रवाह में शामिल हो जाएंगे। तो कई बार लोगों को ये बात काल्पनिक जान पड़ती है, लेकिन ये बात पूर्णतया वैज्ञानिक है। जैसे एक उदास व्यक्ति बहुत सारे लोगों को उदास करता है, ये तो तुम्हारे अनुभव में बात होगी ही। उदासी संक्रामक होती है। एक व्यक्ति अवसाद से भरा हुआ
मुंह लटकाए हुए घर में बैठा है, तुम उसे ज़्यादा देर देखने लगो तो संक्रमण पकड़ने लगता है, तुम भी उदास होने लगते। फिर प्रसन्नता भी संक्रामक होती कि एक प्रसन्न व्यक्ति किसी कक्ष में प्रवेश करता है खिला हुआ, और तुम बिना किसी प्रयास के धीरे धीरे प्रसन्न होने लगते। तो तुम ऐसे छोटे मोटे संक्रमण तो जानते ही हो, तो फिर चेतना का संक्रमण भी संभव है, जागरण का संक्रमण भी संभव है। जागरण घटता है एक व्यक्ति के भीतर अगर, तो वो सबको भीतर खींच लेता है, तुम भी जागने लगते हो। और अगर सोए सोए लोग हों एक साथ, तो बाकी लोग भी सोने लगते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, जिन्हें उन्होंने त्रिशरण करके कहा। वो वैसा ही फार्मूला था जैसा आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत, उतना ही वैज्ञानिक। उन्होंने इसी जागरण की यात्रा में ये 3 बातें कही। एक बात कही कि बुद्धों की शरण में जाना है, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ ये नहीं है कि गौतम बुद्ध की शरण जाना है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक चेतना की अवस्था है, उस व्यक्ति की जो जागा हुआ है। और बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है जागे हुए व्यक्ति की शरण में जाना, उसकी सन्निधि में जाना, उसके निकट होना, कहीं भी जो व्यक्ति जागा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि संघ की, संघम शरणम गच्छामि, जागे हुए लोगों का जो एक संघ है, समूह है, जो अविकंड लोग हो गए हैं, उनका जो समूह है उसकी निकटता में होना। शरण में होने का अर्थात निकटता में होना। शरण कोई डेरोगेटरी टर्म नहीं है, जैसे कुछ लोगों को शरण बड़ा चोट पहुंचाता है कि मैं किसी की शरण में नहीं जाता। इस अहंकार में पड़ने की बात नहीं, शब्दों में मत उलझे। शरण शब्द का अर्थ है निकटता में हो जाना। फिर धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाना। धर्म क्या है? धर्म जो जाना हुआ अनुभव है, उसका जो प्रवाह है, उसकी जो ऊर्जाएं और तरंगें बह रही हैं, उनके निकट होना। वो सारी तरंगें संबुद्ध मित्रों के साथ हैं, उनके साथ साथ धर्म चलता है। वो सारी तरंगें जागे हुए लोगों के समूह में हैं। तो इसमें एक बड़ी अजीब बात घटती है, जब तुम जागे हुए लोगों के समूह में बैठते हो तो अचानक संक्रमण पकड़ने लगता है, तुम्हारी नींद टूटने लगती है। तुम आए तो सोए सोए थे, लेकिन तुम्हारी नींद टूटने लगती है, तुम्हारा तमस गिरने लगता है, तुम्हारा आलस्य गिरने लगता है, अंधेरा टूटने लगता है। इसका तुम उल्टा प्रयोग भी करके देख सकते हो, सोए हुए लोगों की शरण में जाना, जिसका अभ्यास तो है ही तुमको, लेकिन उसको एक बार जाग कर प्रयोग करें। अगर 10 लोग सोए सोए बैठे हो, तुम भी सोने लगते हो। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर अभी जम्हाई ले तो 2-4 और लोग जम्हाई लेने लगेंगे, संक्रामक हो जाती है। तुम देखते हो ना, जम्हाई संक्रामक हो जाती है। फिर 2 लोग अभी यहाँ पर आंख बंद करके झूमने लगे तो 2-3 और झूमने लगेंगे। रात में कभी कभी ऐसा होता है नहीं, तुम समूह में कहीं रुके हुए हो और 2 लोग सोने की जिद करें कि नींद आ रही है, तो तुम थोड़ा रेजिस्ट करते हो, थोड़ा तुम संघर्ष करते हो, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम्हें भी नींद आने लगती है। बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, मनोजैविक रूप से। जब इस तरफ से संक्रमण संभव तुम्हें हर बार दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ से भी संक्रमण हर बार संभव। तुम्हारा जो ये साइकोसोमेटिक फंक्शन है, मनोजैविक जो संरचना क्रम है, इसका अपना एक ढंग है जो हर बात से प्रभावित हो रहा है। तुम जैसी तरंगों के संपर्क में रहते हो, तुम्हारे भीतर वैसी घटनाक्रम, उसी तरह की प्रक्रियाएं घटने लगती।
अभी जी कृष्णमूर्ति की बात होती रही तो मैंने एक बात बार बार मित्रों से कही है कि जी कृष्णमूर्ति इस वर्तमान समय के एक अद्भुत व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी परवरिश भी अद्भुत है। इस ढंग से कोई संबुद्ध मित्र कभी रखा नहीं गया। उनकी बातें अगर हम सुनते हैं तो तुम्हारे पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं है। एनी बेसेंट, लीड बेटर और उनके आसपास जो समूह था बहुत ही प्रज्ञावान लोगों का, और उन्होंने इतने नियोजित और इतने व्यवस्थित ढंग से उनको रखा जहाँ पर जागृति घट सकी। जिस जगह पर वो रहा करते थे वहाँ पर लोगों की प्रवेश की अनुमति नहीं हुआ करती थी। वो जिस सड़क पर टहलते थे वो सड़क आरक्षित थी। उस सड़क पर कुछ ही लोगों का प्रवेश होता था। जहाँ उन्हें रखा गया था वहाँ एनी बेसेंट जाती थी, लीड बेटर जाते थे बचपन में, और जो लोग अन्य लोग प्रवेश करने वाले होते थे उनको उनके ऊर्जा स्तर को अच्छे से देखा परखा जाता था, फिर उन्हें अनुमति दी जाती थी। तुम देखो ये क्यों कर रहे थे, ये क्या खिलवाड़ था? कृष्णमूर्ति जी तो पूरा इनकार कर देते हैं कि अपने अवेकनिंग के बाद की अतीत की मुझे कोई स्मृति भी नहीं है और अतीत की कोई बात नहीं। लेकिन क्या वो सारा बेमानी था, व्यर्थ था? यही अवेकनिंग का एक्सपेरिमेंट, सोए हुए लोगों को उनके पास ही नहीं जाने दिया गया, और जो लोग गए उनके भीतर जागृत की यात्रा प्रारंभ थी और उसका संक्रमण होता रहा। उस संक्रमण में विस्फोट घट गया। तुम रोज सोए लोगों के संपर्क में आते हो तो तुम इस तरह के भवन निर्माता हो जागृत के कि तुम 10 ईंटें रखते हो और जब रात तक घर लौटते हो 8 ईंटें तुम खुद ही उठाकर बाहर रख चुके होते हो। ये भवन बनने में इसीलिए इतना वक्त लगता है। तुम सत्संग में आए, तुम एक संबुद्ध मित्र के सानिध्य में आए, तुमने यहाँ पर उठा के 10 ईंटें रखी बड़ी जागरूकता से, घर तक लौटे तब तक 8 तुम वापस गिरा चुके हो। सोए हुए लोगों के संसर्ग में रहकर वो दीवार फिर से ढह चुकी है, तो बनते बनते बड़ा वक्त लगता है। कृष्णमूर्ति जी को इस बात से बचाया गया और इसीलिए ये घटनाक्रम इतना तीव्रता से और इतनी सघनता से हो सका, और इसका यही परिणाम रहा कि उनका शरीर भी इतना संवेदनशील हो गया कि बाद के वर्षों में भी बाहरी चीज़ों के संपर्क में आते ही उन पर घोर प्रतिक्रिया होती थी। अपने सिरदर्द और अपनी बहुत सारी चीज़ों से वो अंतिम समय तक मुक्त ना हो सके, क्योंकि शरीर इतना संवेदनशील हो चुका था कि कोई भी अजागृत लहर उनके शरीर को चोट पहुंचा देती थी। हर चीज इतनी अंतर संबंधित है। तो प्रयोग बड़ी सघनता से करना है, और जो ये शरण है बुद्धों की और जागे हुए लोगों की, उसे बनाना है। इसी को मैंने अनंत पथ के मित्रों का एक परिवार कहा है। अनंत पथ के मित्र एक साथ जुड़ें, एक साथ रहें, एक साथ यात्रा करें, एक साथ उठें बैठें मिलें, तो आग पकड़ती रहती है। जैसे एक जगह आग लग जाती है तो धीरे धीरे उसकी चिंगारियां दूर दूर भी फैलती हैं, और देर सबेर कोई न कोई चिंगारी आसपास की ज्वलनशील चीज़ों को भी पकड़ ही लेती है। तुम भी ऐसे ही व्यक्ति हो। जब तुम उन चिंगारियों की, उन आगों के संपर्क में आओगे तो देर सबेर वो तुम्हें भी पकड़ जाएगी, लेकिन उस संपर्क में आना है। उसके लिए चेतन प्रयास करने। अगर चेतन प्रयास न करने होते, बोधि वृक्ष के नीचे अगर गौतम बुद्ध ने जिस बात को कहा कि मैंने वही पाया जो पाया हुआ था, किसी प्रयास से नहीं पाया, ये तो ऐसा ही था, बस घट गया, तथाता की बात। उस तथाता से निकला तथागत। लेकिन उस तथागत की बात अगर वैसी की वैसी ही तुम पकड़ लो तो फिर ध्यान विधियां उन्होंने क्यों दी? और उनकी सर्वाधिक प्रचलित और सर्वाधिक प्रभावशाली विधि रही विपश्यना। विपश्यना का अर्थ इतना ही है, देखने का एक ढंग, द प्रोसेस ऑफ सीइंग, सम्यक दर्शन। तुम्हारी सांसें
बड़ी उपयोगी हैं, इसीलिए ध्यान विधियों में उनका उपयोग करते रहें और विपश्यना में भी उनका उपयोग किया है। तुम भी उनका उपयोग करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में सांसें ही ऐसी हैं जो पारलौकिक हैं, जो अपार्थिव हैं, जो इमॉर्टल हैं। सांसें यात्रा करती रहती हैं, शरीर बीच में गिर जाते हैं। सांसें यात्रा करती हैं इस शरीर से उस शरीर में, चिरंतन जीवन में, इटर्नल लाइफ में। तो जब तुम सांसों के प्रति जागना प्रारंभ करते हो, जो विपश्यना की विधि है, तो धीरे धीरे तुम पूरे जीवन प्रवाह को, तुम पूरे जीवन के अंतर संबंध के प्रति जाग जाते, फिर विधि गिर जाती। संबुद्ध मित्र विधियों का समर्थन भी करते हैं और विधियों का विरोध भी। तुम आधी बात मत सुनो। विधियां उपयोगी भी हैं और विधियां व्यर्थ भी हैं। अगर केवल इतनी बात पकड़ोगे कि विधियां उपयोगी हैं तो तुम उलझ जाओगे। अगर इतनी बात पकड़ोगे कि विधियां व्यर्थ हैं तब भी उलझ जाओगे। जब विधि का उपयोग कर लेते हो वो गिर जाती है। तुम यहाँ आए, पैरों का उपयोग किया, यहाँ आकर बैठ गए, अब पैर कहीं नहीं, कि अभी भी कहीं पैर हैं? तुम देखोगे, कहोगे नहीं ये पैर तो हैं मेरे, लेकिन ये तुम्हारे शरीर के अंग हैं। पैर उस घटना को कहते हैं जो चलती है। चलने के साथ ही पैर जन्म जाते हैं। अगर पैर अभी इमोबिलाइज हो जाएं तो वो केवल शरीर का एक सजावटी हिस्सा रह जाएंगे, एक डेकोरेटिव पार्ट रह जाएंगे, वो पैर नहीं रह जाएंगे, या रह जाएंगे कहने भर को, नाम मात्र को। जैसे यहाँ हम सूरज का एक चित्र लगा दें, एक पेंटिंग लगा दें, तो कहने मात्र को वो सूरज की बात होगी, लेकिन वो सूरज थोड़ा ही होगा। अगर पैर चल नहीं रहे हैं, वो इमोबिलाइज हो गए हैं, तो वो केवल पेंटिंग में तब्दील हो गए हैं, एक कलाकृति में बदल गए हैं। पैर वो घटना है जो चलती है, तब जन्मती है, और जब चलना पूरा हो जाता है तुम रुक जाते हो, पैर मिट जाते। इसीलिए वैज्ञानिकों का एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट ये भी रहा है, ये भी कहना रहा है कि संसार देखने वाले से है, जो मटेरियल वर्ल्ड है वो ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति के साथ है। अगर कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है तो संसार नहीं है, वो उसके साथ ही जन्म लेता है। तुम आँख खोलते हो, तुम्हारे साथ संसार जन्म लेता है। तो वैज्ञानिक एक हाइपोथेसिस लेते हैं कि जब भी कोई भी देखने वाला है, तुम, पशु, पक्षी, एक कीट, पतंग, कोई भी देखने वाली घटना है तो उसके साथ ही संसार का जन्म है, अन्यथा सब एक शून्य की स्थिति है, सब एक एनर्जी सूप है, सब एक ऊर्जा का तरल वातावरण है, एनर्जी सूप है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें तैर रही हैं, लेकिन वो आकार तभी लेती हैं जब कोई देखने वाला होता। इसी को कृष्णमूर्ति भी कहते रहे। उन्होंने इसको वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी में नहीं कहा, लेकिन ये यही बात थी कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य है। अब ये बात कैसे दृष्टा ही दृश्य है? जागरूकता की पराकाष्ठा से उपजी हुई बात है, और वैज्ञानिक अभी उसे अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाइपोथेसिस में उसे वो देख रहे हैं कि दृश्य दृष्टा के साथ है, यानी कि दृष्टा ही दृश्य है। दृष्टा चला जाता है तो दृश्य भी चला जाता है। अगर दोनों एक साथ हैं तो दोनों एक साथ जाते हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं तब तो एक बचेगा, अगर दोनों एक साथ हैं तो दोनों एक साथ ही जाएंगे। दूसरा भी तभी तक है जब तक तुम हो, तुम जाते हो दूसरा भी जाता है, तुम्हारे रहते हुए ही दूसरा भी है। तुम गहरी नींद में जाते हो तब दूसरा कहाँ रहता है? तुम्हारे बगल में ही सोया व्यक्ति गायब हो जाता है। जैसे किसी जादूगर ने छड़ी घुमाई है और वो व्यक्ति गायब हो गया, तुम आँख खोलते हो फिर वो प्रकट हो जाता है। तुम्हारी चेतना में वो व्यक्ति कहाँ गया?
इसी बात से वो हाइपोथेसिस जन्म लेती है, दृष्टा और दृष्ट की। जागरूकता की अंतिम अवस्था में कोई दूसरा रहता ही नहीं, इसीलिए सब कुछ अंतर संबंधित है और सब कुछ एक दूसरे को सहयोग करने वाला है। सजगता की यही परम स्थिति है। इसकी ओर कदम बढ़ाने के लिए जो उपाय करने हैं, आज उनको मैं फिर संक्षेप में दोहरा दूं। पहले तो ये जाने कि तुम एक नींद में हो। पहले ये देखें कि कैसे तुम सोए हुए हो। इतना भी दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा तो जागरण की किरण तुम्हारे भीतर उतरने लगेगी। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि वो सोया हुआ है। इसके लिए जिन पहले दो तलों की मैंने बात की थी, विचार और ऊर्जा की, उन पर भी बड़ा काम करना है। अपने विचारों के प्रति भी जागना है, अपनी ऊर्जाओं के प्रति भी जागना है, और विचारों के प्रति जागने में जो काम करना है, विचारों के प्रति सहज और तटस्थ हो जाना है। ना अपना विचार किसी तक पहुंचाने की कोशिश करनी है, न किसी दूसरे के विचार से प्रभावित होने की कोशिश करनी है। अपने विचार से किसी को सहमत कराने की चेष्टा भी नहीं करनी। तुम अपनी बहुत सारी सजगता इसी में खोते हो कि तुम अपने विचारों से दूसरों को कन्विंस करने में लगे। विचारों के तल पर कोई कन्विंसिंग नहीं है, सारी कन्विंसिंग, सारी तारतम्यता, सारा जुड़ाव सजगता के तल पर है। विचार के तल पर तो अलगाव ही अलगाव है, सीमाएं ही सीमाएं हैं। तो विचारों के प्रति आग्रह मुक्त हो जाए, अनअटैच्ड वो हैं, उन्हें देखें, उन्हें अपने भीतर से गुजरने दें। अच्छे हैं, बुरे हैं, अधार्मिक हैं, धार्मिक हैं, कैसे भी विचार हैं, वो बस गुजर रहे हैं, उन्हें बस गुजरने दें, उनके दृष्टा बने। और ऊर्जा हर ओर फैली है। तुम्हारे भीतर प्राण ऊर्जा है, तुम्हारे भीतर जीवन ऊर्जा है, उसको महसूस करें। उसको महसूस करते करते तुम अपने भीतर अपनी गहरी संवेदनशीलता को ढूंढ पाओगे, फिर तुम सजगता की ओर बढ़ोगे। इस आयाम पर मैं एक बात आज ले लेता हूँ, एक प्रश्न था, फिर आज की यात्रा को समाप्त करेंगे। ये पत्र अभी आया है मेरे पास कल परसों। लिखा है मित्र ने, प्यारे सद्गुरु प्रणाम। ऊर्जा के 3 आयामों विचार, ऊर्जा, सजगता में आपने प्रेम को क्यों छोड़ दिया है? मेरी दृष्टि में तो प्रेम ही एकमात्र ऊर्जा है। विचार, भाव, ध्यान और सजगता सब प्रेम ऊर्जा से उपजे विभिन्न आयाम हैं। ऊर्जा प्रेम की सघनता के अलावा और कुछ भी तो नहीं है। हम भी आपसे विचारों अथवा ज्ञान से नहीं, वरन प्रेम के माध्यम से ही तो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आंतरिक शक्ति पर बोलते हुए मैंने जानबूझकर ही प्रेम को छोड़ा है। प्रेम ऊर्जा नहीं है। प्रेम तुम्हारी चेतना की अवस्था है। प्रेम तुम्हारा आत्मिक गुण है। जब कोई व्यक्ति विचार, ऊर्जा और सजगता के परिपूर्ण संतुलन को उपलब्ध हो जाता है, उसके भीतर से प्रेम प्रकट हो जाता है। अभी तुम जिसे प्रेम की तरह जानते हो, वो सचमुच में क्या प्रेम है या तुम्हारा कोई सपना? सोए हुए लोग प्रेम नहीं करते, प्रेम का अभिनय करते हैं। सोए हुए लोगों के बीच प्रेम की संभावना नहीं है, इसीलिए तो प्रेम कब घृणा की यात्रा कर जाता है पता ही नहीं चलता, पलक झपकते। प्रेम की बातें करने वाले ही लोग कितने हिंसा में उतर जाते हैं, पलक झपकते ही तुम बार बार देखते हो। तो सोए हुए लोगों के बीच
प्रेम है ही नहीं। जिसे प्रेम के नाम से जाना जाता है वो विचारों का ही एक अलग बाई प्रोडक्ट है, एक अलग उप उत्पाद है। प्रेम तो वस्तुतः तभी उत्पन्न होता है जब विचार पारदर्शी होते हैं, ऊर्जा संवेदनशीलता की ओर बढ़ जाती है, तुम उसके प्रति संवेदनशील हो जाते हो और सजगता के आकाश में तुम उड़ान भरते हो। सजगता के आकाश में जैसे ही तुम प्रवेश करते हो, पीछे से प्रेम झांक कर फैलने लगता है। प्रेम है तुम्हारे आनंद शरीर की घटना। योग और तंत्र तुम्हारे भीतर जिन शरीरों की बात करता है, पांचवें तल पर जिस पर आनंद शरीर की वो बात करता है, आनंद के अणुओं से जिसे निर्मित कहता है, भीतर के आनंद की जब बाहर अभिव्यक्ति होती है वो प्रेम की तरह दिखाई देती है। प्रेम भीतर मुड़ता है तो आनंद जान पड़ता है, आनंद बाहर आता है तो प्रेम जैसा हो जाता है। वस्तुतः दोनों एक ही हैं, इसीलिए प्रेम में आनंद है और आनंद में प्रेम है। प्रेमी व्यक्ति आनंदित होता है। एक प्रेमी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, लेकिन संसार में प्रेमी ही दुखी पाए जाते हैं। संसार में ऐसे प्रेमी ढूंढना मुश्किल है जो दुखी ना हो या थोड़ी देर बाद दुखी होने वाले ना हो। लेकिन जब तुम चेतना के तल पर यात्रा करते हो और अपने इन तीनों आयामों में विचार, ऊर्जा, सजगता में संतुलन निर्मित करते हो, तो फिर तुम अपने आत्मिक गुण की अभिव्यक्ति करते हो, आनंद की। और वो जो प्रेम घटता है वो आनंद स्वरूप है। उसी को परमात्मा भी कहते हैं परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये भी कहते हैं परमात्मा प्रेम है, ये भी कहते हैं प्रेम ध्यान है, या कहते हैं ध्यान प्रेम है। तो प्रेम ऐसी कोई अवस्था नहीं है, वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं है जिसकी हम बात करें, वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। जैसे सजगता भी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। सजगता बिल्कुल उस द्वार में प्रवेश करती हुई घटना है। सजगता का सिरा पकड़कर तुम उस द्वार में प्रवेश कर जाते हो जहां से प्रेम प्रकट हो जाता है, और इस प्रेम का कोई विपरीत नहीं होता। मनोवैज्ञानिक प्रेम को कभी एकांगी नहीं मानते, उसे हमेशा ध्रुवीय मानते हैं कि प्रेम के साथ तुम्हारे अन्य मनोभावों के ध्रुव भी शामिल हैं। लेकिन जब तुम इस आंतरिक शक्ति की यात्रा में गहरे जाते हो तो केवल प्रेम ही बचता है। इसीलिए मैंने इसे आंतरिक शक्ति के रहस्य कहा, और प्रेम शुद्धतम शक्ति है। उसके लिए ऊर्जा शब्द उपयोग न करें। ऊर्जा अभी एक डायमेंशन है शक्ति का, और प्रेम शक्ति है, वो शक्ति ही है, शुद्धतम शक्ति। इसीलिए वो चमत्कारिक है। अगर वो है तो फिर न किसी ऊर्जा की आवश्यकता है, न किसी विचार की। ऊर्जा के माध्यम से तुम चमत्कार कर सकते हो, ऊर्जा के माध्यम से तुम बहुत सारी चिकित्सा भी कर सकते हो। जिन मित्र ने पूछा है वो ऊर्जा चिकित्सा में निष्णात हैं, वो ऊर्जा चिकित्सा में माहिर हैं, लेकिन वो एक आयाम है। जब तुम सचमुच में प्रेम में स्थित हो जाते हो तब तुम शक्ति में ही स्थित हो जाते हो, तुम शक्ति का ही एक केंद्र हो जाते हो। तब तुम्हें कुछ करना ही नहीं होता, तुम्हारी उपस्थिति ही हीलिंग इफेक्ट पैदा करती है, तुम्हारी उपस्थिति चिकित्सकीय हो जाती है, तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को ऊपर खींच लेती है, तुम्हारी उपस्थिति संक्रामक हो जाती है। इसीलिए मैंने केवल 3 आयामों की बात की और प्रेम को छोड़ दिया, क्योंकि जब तुम 3 आयामों को समझ लोगे, उनको जान लोगे, उनको जी लोगे, तुम प्रेम पूर्ण हो जाओगे। तुम मुझसे प्रेम से जुड़े हो, तुम लिखते हो, तुम सचमुच में मुझसे प्रेम से ही जुड़े हो, लेकिन यहाँ पर एक जागृत व्यक्ति की उपस्थिति भी है जो तुम्हारे भ्रम के पर्दे थोड़ी देर के लिए खोलती है और आंतरिक तल पर तुम्हें अपने से जोड़ लेती है। अगर जागृत व्यक्ति ना होता, ये केंद्र ना होता, तब तुम्हारा प्रेम भी ना होता। क्या होता तब भी?
तो जागृति के साथ ही प्रेम घटा है, क्योंकि वो आंतरिक तल पर है। तो इस प्रेम में अभी तुम्हारा योगदान नहीं है, इस प्रेम में मेरा योगदान है। हालांकि मेरा और तुम्हारा विभाजन कहीं पर है नहीं, वो भी नींद में है। तो इन 3 तलों पर काम करें, फिर चौथा तल अपने आप घटेगा, उसकी बात मत करें। और प्रेम तभी परिपक्व होता है जब प्रेम की बात नहीं होती और सब कुछ प्रेम पूर्ण हो जाता है। एक इनलाइटेंड सोसाइटी में, एक संबुद्ध समाज में कोई प्रेम की बात नहीं करता और हर कोई प्रेम पूर्ण होता। और एक अजागृत समाज में, एक सोए हुए लोगों के बीच में हर कोई प्रेम की बात करता है और प्रेम कहीं भी नहीं होता। जो ध्यान प्रयोग मैंने बताए थे उन्हें आप करते रहेंगे। 2 ध्यान प्रयोग बताए थे मैंने। पूरे जीवन को एक नाटक की तरह से देखें, एक लीला की तरह से, अपने को भी उसमें एक पात्र की तरह जाने। और दूसरा ध्यान प्रयोग बताया था कि कुछ भी करते हुए, उठते बैठते चलते बोलते हुए, कुछ भी करते हुए अपने आप को महसूस करें, जाने मैं हूँ, सेल्फ रिमेम्बरिंग बना के चलें। और एक तीसरी डिवाइस मैंने बताई थी कि रोज़ सुबह जब उठें तो अपने मन को एक सुझाव दें कि आज कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी घटनाक्रम हो, मैं पूरी तरह से प्रसन्न और सुखी रहूँगा। मैंने दुखी होने का बिल्कुल भी तय नहीं किया हुआ है, मैं पूरी तरह प्रसन्न रहूँगा। चाहे कोई मुझसे सहमत हो, असहमत हो, परिस्थितियाँ सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, मैं प्रसन्न रहूँगा, सुखी रहूँगा। एक मेंटल डिवाइस सुबह उठकर इसका प्रयोग करना था। ये 2 ध्यान विधियाँ थी, इनका प्रयोग करना था। इन पर आप काम करते रहें और फिर अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो और गहरी यात्रा में प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतनी ही बात।